हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल स्टिचिंग मास्टर प्रियंका में। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं होल्टर नेक ब्लाउज। होल्टर नेक ब्लाउज जो होता है, जिसमें जो कॉलर जो लगता है वो फ्रंट से लगता है और ये दो तरह से बनता है। फ्रंट के साथ अटैच कॉलर में, जिसको हाई नेक भी कुछ लोग बोल देते हैं, और होल्टर नेक में कई बार क्या रहता है कि सेपरेट कॉलर भी अटैच होता है और कई बार बैक से सिर्फ डोरी टाइम होती है। तो ये दो तीन तरह से कटिंग होती है। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सिंपल मेथड में होल्टर नेक लेके आई हूँ, जो अभी सबसे ज़्यादा रनिंग चल रहा है। ये स्लीवलेस पैटर्न में बनता है। इसमें जो हमारे बिगनर्स हैं उनको एक समस्या आती है कि जब वो कॉलर अटैच करते हैं तो उनके कंधे पीछे से खिंचाव मारते हैं, या जो कॉलर है उसका पैटर्न उनके नेक पे सही नहीं आता है। तो उस समस्या का मैं आज आपके लिए समाधान लेकर के आई हूँ। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो मेजरमेंट है ब्लाउज का वो है 36 इंच। ब्लाउज लेंथ जो हमारी रहेगी वो रहेगी 15 इंच रेडी। हमारी जो बस्ट साइज है वो आ रहा है 36 इंच। वेस्ट साइज 32 इंचेस। इसी के साथ हमने आज अपना जो हमारा तीरा है या जो हमारा शोल्डर है वो आ रहा है 14 इंच। तो इसके साथ ही हम हमारे ऑल्टरनेट ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास 15 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ रेडी है, तो मैंने 16 इंच पर यानी 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क कर लिया है। ऊपर और साइड की दोनों तरफ मैंने क्या है आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। उसके बाद ये हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद सबसे पहले हम हमारे शोल्डर का मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच का हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। एक बार 14 इंच का हमने शोल्डर जो है वो हाफ कर दिया है, क्योंकि ये कॉलर के साथ बनता है। तो एक बार आप इसको यूं ही डॉटेड लाइन से मिला लीजिए, या चाहे तो आप स्ट्रेट लाइन से इसे मिला सकते हैं। मिलाने के बाद जो मेरा आर्म होल है, क्योंकि ये स्लीवलेस बनेगा, तो मैं नॉर्मली अपने आर्म होल रखती हूँ 6.5 इंचेस पर। यहाँ से भी हमने क्या करना है, 6.5 इंच पर मार्क कर लेना है। ये हमारा फिर से 7 इंचेस के ऊपर मार्क रहेगा। इन डॉट्स को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मिला लिया है, और एज यूजुअल इस तरह से मैंने अपने शोल्डर का मार्क तैयार किया है। हमारा जो बस्ट मेजर है वो है 36। 36 का फोर्थ हमारा आ रहा है 9 इंचेस। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं ये आपको बता रही हूँ बॉडी मेजरमेंट से नहीं है, ये हमारे रेडी का मेजरमेंट है। अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो जैसे जो कस्टमर का बस्ट साइज रहता है, मेजर करने के बाद उसमें आप +2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। कभी कभी वो फैब्रिक के साथ कम या ज्यादा हो जाता है, तो वो फैब्रिक के लचीलेपन पे डिपेंड करता है। ये जो मेरा मेजरमेंट है 36 रेडी है। 36 का फोर्थ होता है 9 इंचेस। 9 इंचेस पे निशान लगा के 2 इंच का मैंने अंदर मार्जिन छोड़ दिया है, और एज यूजुअल हाफ इंच का मैंने अपना सीविंग अलाउंस ले लिया है। हमारी वेस्ट जो है 32 इंचेस। 32 इंच का फोर्थ रहेगा 8 इंचेस। 8 इंच ये 2.5 इंच मैंने जो है अपने टक का मार्जिन एज यूजुअल, और 3.5 इंच जो है मैंने अपना लूजिंग जो है छोड़ते हुए इस लाइन को मिला लिया। ये लाइन जो आपने वो पूरी सीधी ड्रॉ करनी है, चाहे वो कितना ही आउट क्यों नहीं जा रही हो, उसको आउट जाने दे, लेकिन लाइन आप बिल्कुल सीधा ड्रॉ कीजिए। जो आपने 9 इंच लगाया उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करके नीचे जहां से आपने 2.5 इंच का मार्क किया 1 इंच और करके उन दोनों को भी आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए। ये आपका स्टिचिंग का रहेगा। तो ये पैटर्न हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने अपने नेक का निशान लगाना है। जो ये नेक होता है ये मोस्टली बैन लग के बनता है, तो हमने क्या करना है, इसकी डेप्थ जो होती है वो कम होती है, तो हमें जब हमारा सिर इजीली निकल सके इसलिए हमने उसकी जो चौड़ाई रहती है उसको हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे मार्क करने के बाद चौड़ाई भी 3 इंच और इसकी गहराई भी 3 इंच। चौड़ाई भी गाइस 3 इंच रखनी है हमने, और गहराई भी व्यूअर्स इसकी हमने 3 इंच रखनी है। रखने के बाद हम इसको एक सीधी लाइन से मिला देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कंधे हैं खिंचाव मारते हैं। अगर आपको स्लीव लगानी है तो आपका शोल्डर इतना ही तैयार रहेगा। स्लीवलेस करना है
जो बिल्कुल शोल्डर से कट होता हुआ नेक के साथ लगा हुआ डिजाइन रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस कंधी को छांटना होगा। लेकिन खिंचाव किस कंडीशन में मारता है कि यहां से यदि हम कटाई कम कर देंगे, ये जो सेक्शन हम यदि कम काट लेंगे, तो हमारा गला जो है, कंधे जो हैं, यहाँ से कंधों का खिंचाव हमारा आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 इंच का मार्क किया है। जब हम इसको सीविंग में लेंगे तो ये हमारा आधा इंच जो है, दोनों साइड से आधा आधा इंच जाएगा। तो ये तकरीबन मेरा 6.5 से 7 इंच तैयार हो जाएगा। रेडी में 6.5 से 7 इंच रहेगा, यानी हमारे गले का जो बीच का गैप है वो 6 से 7 इंच रेडी होना चाहिए। अगर आपका बीच का गले का गैप 6 से 7 इंच रेडी हो रहा है तो आपके शोल्डर कभी भी खिंचाव नहीं मारेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप इसे बिल्कुल राउंड में गोल नहीं लगाते हैं, थोड़ा खड़ी शेप में इस तरह से लगाते हैं, क्योंकि हमने इस पर बैन लगाना होता है। इसके बाद कंधी हमें जितनी छोड़नी है, क्योंकि कंधी पर जो है वो हमें बैन लगाना है। तो ये देखिएगा 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से जो है हमने बैन चढ़ानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच रखते हुए और यहां से फिर हम फ्रेंच कर्व उठाएंगे अपना। फ्रेंच कर्व लेके हम अपने यहाँ पर हमारे शोल्डर का जो है मार्क इस तरह से कर देंगे। ये बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा सा केयर करना है। ये लीजिए, ये हमारे शोल्डर की मार्किंग हो गई है। यहाँ पर वही टक का निशान जो हम अपना प्रिंसेस कट करते हैं। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं कि हम प्रिंसेस कट जब कर रहे हैं तो जो हमारा मेजरमेंट है 36 है, 36 है, तो यानी ये 34 था तो मैं इसको 36 तैयार कर रही हूँ। तो 34 को मैंने क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है। 34 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो जो है मेरा ये प्लेट का पॉइंट। तो जो हम हमारा यहाँ पर 36 में जो बेल्ट का निशान जो मार्क करेंगे, जो हम हमारा सेंटर पॉइंट लेंगे, वो हम 3.5 इंच पर ले रहे हैं। 3.5 इंच यहाँ से और अपर से हमने इसको क्या करना है, हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 10 पे तैयार हो रहा है जो, तो हमने क्या करना है 10.5 इंच पर इसको मार्क करना है। 10.5 इंच पर मार्क करने के बाद 3.5 इंच ये हमने निशान लगा दिया। इसको एक स्ट्रेट लाइन से मैं मिला दूंगी। स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद आपको ध्यान हो, हमने यहाँ पर 2.5 इंच जो है अपना एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था कटिंग का, जो हमारे टक का मेजरमेंट था। तो 2.5 इंच को मैंने क्या किया, हाफ फोल्ड कर लिया। देखिए हाफ फोल्ड करेंगे तो आपको 1.25 इंच मिलेगा। आपने क्या करना है, सेंटर पॉइंट पे 1.25 इंच का निशान रखना है। 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से, 1.25 1.25 ये लगाते हुए आपने इसको क्या कर देना है, इस तरह से मिला देना है। इसके बाद ये आप ऊपर की शेप देंगे। देखिए इसके लिए आप फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं, जहां से आपको सही लगे कि ये गोलाई अब मेरी सही आ रही है। हम जो है बिना फ्रेंच कर्व के भी इसका निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो गए हैं। अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंच कर्व से मैंने निशान लगाया। अब जो हम यहाँ से प्लेट डालते हैं, उस प्लेट का भी मार्जिन हम क्या करेंगे, 1/2 इंच जो है निकाल देंगे। तो हम इस तरह से एक डॉटेड लाइन से इसके साथ इसको मिला देंगे। तो ये हमारा निशान हो गया। अगर आपको कहीं लगे कि कम ज्यादा हो गया निशान, तो आप कटिंग करते वक्त हल्का उसको छांट सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से कट होके रेडी हो रहा है। ये हमने फ्रंट का पार्ट जो है कटिंग करके निकाल लिया है। अब इसी की हेल्प के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने बैक का पार्ट कट करेंगे। तो आप फ्रंट को डबल में कट करेंगे, मैं इसको सिंगल में निकाल रही हूँ। इसका रीजन ये था कि ये थोड़ा चार्ट का जो पेपर होता है वो कम होता है, हम इसे डबल नहीं कर सकते हैं। जब हम इसे कपड़े पे काटते हैं तो फ्रंट पार्ट को यहाँ से डबल में काटते हैं, और बैक पार्ट में जो है, क्योंकि इसके ऊपर में कॉलर आना है तो सिर निकालने में आसानी रहे, तो बैक में हम जिप या हुक इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप ये आधा इंच मार्जिन को इसके साथ ही ऐड रखिएगा। और इस तरह से आपने क्या करना है, इसको निशान लगा लेने हैं। जो आपके नीचे के निशान हैं वो एज इट इज इसके साथ रहेंगे। इसके साथ
या अपने अपने आर्म होल का मार्क कर लेना है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम कॉलर लगाते हैं, कॉलर लगाने में हम क्या करते हैं कि जो शोल्डर है इसको इस तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। तो बैक जो रहती है हमारी खिंचाव इस वजह से भी मारती है कि हम बैक का पल्ला फ्रंट के पल्ले के बराबर कटिंग कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने बैक के पल्ले को फ्रंट के पल्ले से 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर उठाते हुए मार्क करना है। हम क्या करेंगे, इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर उठा देंगे और जितनी ढाल हमने यहां पर दी है उतनी ढाल हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ भी कंधे की दे देंगे इस तरह से। अब फ्रंट का नेक हमने क्या किया था, 3-3.5 इंच काटा है। बैक का हम इतना गहरा नेक नहीं काटते हैं। ऊपर से आपने वही 1/2 इंच जो है पट्टी के लिए छोड़ा। बैक से आपने चौड़ाई उसकी बराबर 3 इंच रखी, लेकिन जो गहराई है वो 1 से 1.25 इंच की ही हम रखते हैं। 1 से 1.25 इंच ये रखने के बाद इस तरह से इसको जो है हम कट करेंगे। तो ये हमारा जो है बैक की कटिंग रेडी है। इस तरह से हम अपने बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक हमने वही बराबर उसके कंधी के डाउन किया, फ्रंट हमने आधा इंच डाउन की, बैक को भी उतना ही डाउन किया। क्योंकि बैक में हमने क्या करना होता है, 1 से 1.5 इंच की ही जो है टक डालनी होती है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कम कर देते हैं इस तरह से। आप ऊपर से बराबर रखिए, नीचे से आपका कम हो जाएगा। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई है। बैक और फ्रंट को बराबर रखते हुए हमने हमारे टक्स का निशान दे देना है। क्योंकि पीछे के पल्ले में हम सिर्फ 1 इंच का जो रखते हैं, टक का मार्जिन रखते हैं, तो 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से ये चीज हमने बना ली है। तो ये हमारी जो रहती है बैक की कटिंग रहती है। अगर किसी को पीछे डीप नेक चाहिए तो आप इस नेक को डीप भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो फ्रंट से बंद रहता है नेक उसको वो पीछे से भी हम लोग क्या करते हैं, बैन के साथ बंद करते हैं। ये करने के बाद वही प्रोसेस फिर से हम अपने प्रिंसेस कट की फ्रंट की कटिंग कर देंगे। ये मेरा पार्ट 1 हमने अपने सभी पार्ट सेपरेट कर लिए। ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और ये हमारी बैक का सेक्शन है। अब जो आपकी मुख्य समस्या थी कि आपके कंधों में खिंचाव आता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये आप चेक आउट कीजिए कि हमारा जो फ्रंट है वो बैक से 1 इंच हमने छोटा कटिंग किया हुआ है। बैक हमारी 1 इंच अप कटिंग की है हमने। इससे क्या रहता है कि हमारा जो बस्ट की वजह से जब खिंचाव आता है फ्रंट के नेक को, तो वो खिंचाव जो है ये 1 इंच का एरिया जो है वो कवर अप कर लेता है और हमें हमारे गले में घुटन महसूस नहीं होती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आप कहते हैं कि आपके कंधों पर खिंचाव आता है। ये जो सेक्शन हमने अपना कट किया है इसका बीच का गैप कम से कम 6.5 से 7 इंच जो है वो रेडी हो जाता है। 6.5 से 7 इंच। अब ये देखिए हमने 3 काटा था और यहाँ ये तकरीबन 4 इंच के करीब पहुंचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 3 इंच का निशान लगाया था, यहाँ ये 3.5 इंच है। 3.5 इंच का मतलब है 7 से 7.5 इंच हमारा ये जो बीच का गैप है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपका गैप इतना तैयार होता है तो उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, आपके शोल्डर कभी भी खिंचाव नहीं मारेंगे और ना ही आपके गले पर कभी खिंचाव की समस्या आएगी।
थैंक यू व्यूअर्स।